लोकसभा चुनावों का 5वां चरण हुआ पूरा। अब डाटा कितने दिनों में होगा अपडेट, राजशाही बता सकती है। लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा मतदान के बाद का डाटा अपडेट करने में काफी देरी देखने में आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सवाल तो यह है कि जब पहले मतदान होता था तो मोबाइल नहीं होते थे, तब लैंडलाइन फोन की सुविधा होती थी और सरकारी वायरलेस होते थे, लेकिन डाटा अपडेट की स्पीड काफी तेज होती थी। मतदान के अंतिम डाटा भी कुछ ही घंटों में अपडेट होता था, जो परिवर्तन की स्थिति का नहीं होता था। मोबाइल आए, चुनाव आयोग ऑनलाइन डाटा लेने लगा, लेकिन मतदान का अंतिम डाटा अपडेट करने में घंटों का समय मिनटों का होने के बजाय दिनों का हो गया। यह कैसा परिवर्तन आया चुनाव आयोग और उसकी कार्यशैली में। मतदान केंद्रों में हेराफेरी, फर्जी मतदान की तो बात ही करना बेमानी हो जाएगा। जब सीसीटीवी लगे हो, कई जगह से इनकी मॉनिटरिंग हो रही हो, रिकॉर्डिंग जमा की जा रही हो, तो भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर घपला हो रहा है तो कैसे और क्यों। चुनाव आयोग के विभिन्न अंगों को ये कैमरे वाली आंखों से दिखने वाली चीजें कंट्रोल रूम में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। 7 चरण में होने वाले चुनावों में भी चुनाव आयोग और उसके अधीन प्रशासन मतदान और उसके डाटा संग्रहण की सही से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो सोचिए पिछले सालों के कम चरण वाले चुनावों में यह व्यवस्था कैसे अच्छी हो पा रही थी। गजब बात तो यह है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी स्पीड पकड़ रही है और नई टेक्नोलॉजी अपनाकर भारत गणतंत्र का चुनाव आयोग अपनी स्पीड और विश्वसनीयता खोता ही जा रहा है। अब क्या ही कहें, जब से वीवीपैट लगने शुरू हुए हैं, ईवीएम विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के अनुसार प्रोग्राम की जाने लगी, अब तो यह भी अपनी विश्वसनीयता और ज्यादा खोती जा रही है। इसके साथ चुनाव आयोग और उससे जुड़े तंत्र से भी विश्वास उठता जा रहा है आम मतदाता का। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर चरण के अंत में चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करने से क्यों कतरा रहा है। जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, संचार के साधन कम थे, तब भी तो चुनाव आयोग मतदान के बाद प्रेस वार्ता करता था और जो डाटा जारी करता था वे आज के दौर से काफी विश्वसनीय होते थे। और अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग ऐसा करना ही नहीं चाह रहा हो, राजशाही जैसे दबाव के चलते। हालात यही रहे तो मतगणना के डाटा को शायद अपडेट करने में एक पखवाड़ा पूरा करवा देगा चुनाव आयोग। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मतदान के दिन हर घंटे एकत्र होने वाले डाटा में फर्क आ सकता है, तो फिर मतगणना के दिन एकत्र होने वाले डाटा की कितनी विश्वसनीयता रह जाएगी। सवालों के जवाब तो क्या ही मिलेंगे, जब मतदान के डाटा ही सही नहीं मिल पा रहे, वो भी कई दिनों तक। इससे तो लग रहा है कि मतदान के डाटा को एकत्र करने और जारी करने में गड़बड़ झाला तो अवश्य ही हो सकता है। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में होने वाले परिवर्तन से ही साबित हो सकता है। मतदान के बाद जारी होने वाले डाटा के बार बार परिवर्तन और कई दिनों तक हो रहे परिवर्तन से ही विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत में जनतंत्र, लोकतंत्र ही खत्म होता जा रहा है और राजशाही चालू है। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक तरफा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। तो सोचिए, विचार करिए कि बैंक में आपने खाता खुलवाया और विभिन्न शुल्क चालू, लोन लेने वालों का घाटा आम जनता से वसूल होने वाले शुल्कों से पूरा कर बैंकों में फायदा दिखाया जा रहा है। इसी तरह कई तरह के शुल्कों को या कहें राजशाही वाले लगान लगाकर जनता से वसूली कर राजा अपने चहेतों को बांट रहा हो, तो फिर यह जनतंत्र, लोकतंत्र कहां से कहलाएगा। यह तो राजशाही ही हुई ना। समझना चाहे तो समझ जाइए, नहीं समझना चाहे तो कोई बात नहीं, समय अपने आप समझा देगा। समय चक्र से कोई नहीं बच पाया, ना ही कोई बचेगा। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।